एक्सरसाइज 8.1 का चौथा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो हमें दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रश्न को हम 3 चरणों में हल करेंगे। पहले तो हम दिखाएंगे कि इस वर्ग के विकर्ण AC और BD आपस में बराबर हैं। उसके बाद हम दिखा देंगे कि यह जो विकर्ण है AB और AC और BD वह परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, तो वो बिंदु जो है इनका मध्य बिंदु हो जाएगा। और तीसरे भाग में हम दिखाएंगे कि जो कोण है वह 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं यह दोनों विकर्ण। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC और BAD हम ले लेते हैं, दो त्रिभुजों को। इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB बराबर BA है, उभयनिष्ठ है, चूँकि AD बराबर BC है, और कोण ABC जो है कोण BAD के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के किस नियम से? SAS नियम से। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि AC बराबर है BD के CPCT से। CPCT क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि वर्ग के विकर्ण जो हैं वह बराबर आ चुके हैं। अब हमें दर्शाना है कि दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD हम ले रहे हैं। इनको हम सर्वांग सम पहले सिद्ध कर देंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण AOB जो है कोण COD के बराबर है। कारण क्या है? दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद AB बराबर CD है, चूँकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। कोण BOA बराबर है कोण DCO के, क्योंकि ये संगत कोण है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के AAS नियम से, कोण 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 भुजा नियम से। तो इस आधार पर चूँकि अब ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो हम दर्शा सकते हैं कि AO बराबर CO है तथा BO बराबर DO है CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो O इनका मध्य बिंदु हो गया दोनों विकर्णों का। अतः वर्ग के विकर्ण जो है वह समद्विभाजित होते हैं। तो दूसरा भाग भी हमने सिद्ध कर दिया है। अब तीसरा भाग शेष रह जाता है, जो हमने दिखाना है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोण त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB को हम लेते हैं और इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि AO जो है वह CO के बराबर है, OB जो है वह OB के बराबर है, उभयनिष्ठ है चूँकि, और AB CB के बराबर है क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं। तो इस आधार पर जो है त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COB के SSS नियम से, भुजा 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 नियम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि कोण AOB जो है वह कोण COB के बराबर है CPCT से। अब इसके आगे जो है हम नए कॉन्सेप्ट का जो यूज़ करेंगे, अवधारणा का यूज़ करेंगे, वह यह है कि जो कोण AOB और कोण COB है उनका योग जो है 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक रैखिक योग बना रहे हैं। अतः अगले पद में फिर यह क्या हो जाएगा, कोण AOB धन COB को हम लिख सकते हैं कोण AOB, क्योंकि अभी हमने इनको ऊपर सिद्ध किया है कि ये बराबर है CPCT से। बराबर 180 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का योग ये डबल हो जाएंगे। उसके आधार पर हम AOB का मान निकालेंगे जो कि एक 90 डिग्री आ रहा है। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं।